असद साहब मेरे ख्याल में बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना वो एक लीडरलेस जमात है पंजाब के अंदर। मैं जी। इसको इसी तरह ही कहूँगा। मिसाल के तौर पे सारी लीडरशिप तो पंजाब की रिलेटेड जो है वो कोट लखपत जेल में बैठी हुई है। हमने एक्चुअली ये बात पूछी वहाँ पे उनसे सुहेल आफरीदी साहब से, ये पंजाब का हू इज़ द गो टू पर्सन? तो उन्होंने कहा ये नहीं मेहतर पंचोता साहब बैठे हुए हैं, ये सलमान अकबर राजा साहब बैठे हैं। मैंने कहा ये तो सारा वक़्त इस्लामाबाद में होते हैं, ये तो लाहौर में होते ही नहीं है। तो पंजाब को लुक आफ्टर कौन करेगा? तो ही डिड नॉट हैव एन आंसर। उनको नहीं पता कि यहाँ पे कौन करेगा। मुझे लगता है अब इस ये जो एलिमेंट है, मुस्लिम लीग नून की ये गवर्नमेंट जो है वो उसको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडरलेस जमात बन के पंजाब के अंदर ऑपरेट कर रही है। उनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक जो जिसे कहते हैं ना एक अगर कोई शेर जो है वो सोया हुआ है, उसको कोई लीड करने वाला कोई नहीं है, तो कोई ऐसी कोई मूवमेंट ना बन जाए, कोई ऐसी शख्सियत ना बन जाए जो एक्चुअली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में लीड करना शुरू कर दे। परवेज इलाही साहब के बारे में भी वहां पे सवाल हुआ कि जी किधर है वो, आप क्या उनसे विजिट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, लेकिन उनसे मुलाकात जो है वो प्लान का हिस्सा नहीं थी। सो चूंकि वो एक लीडरलेस हेडलेस किस्म की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सपोर्ट बेस नहीं है। लाहौर के अंदर, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, लाहौर में पीटीआई की आज भी बहुत स्ट्रांग बेस है, सिर्फ उसके पास डायरेक्शन नहीं है कि उसको बताया कौन के इकट्ठे कहाँ होना है, रैली किधर निकालनी है, एहतजाज किस तरह करना है। लीडरलेस चल रही है बिल्कुल इस वक्त। आपने लीडरलेस की बात की तो लाहौर में तो बड़े-बड़े इनके पार्टी के बिग विग्स वहाँ बैठे हुए हैं, वो नज़र नहीं है। हामिद खान साहब नज़र नहीं है, सेनेटर हैं। अली ज़फ़र साहब हैं, वो नज़र नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब, वो मैं उनको कहीं पे उनको नहीं देख सका, हो सकता है वहाँ पे एक ही हमें नज़र आए हैं, वो सलमान अकबर राजा साहब थे। सो सलमान अकबर राजा साहब और इनका आपस में एक अपना ग्रुप है। बाकी कोई आपको नज़र आए हैं जो पार्टी के लाहौर के बड़े मतलब मेन लोग हैं? आलिया हमज़ा साहिबा का आप बता रहे हैं कि आप वो कह रहे हैं मैं ट्वीट्स करूँगी। बाकी लोग किधर थे सर? उन्होंने इनको रिसीव नहीं किया, सी ऑफ नहीं किया, कहीं नज़र नहीं है या मेरी नज़र नहीं पड़ी इन पे सर? नहीं, आप सही कह रहे हैं, और अगर वो कुछ लोग अगर वहां पे मौजूद भी थे तो वो इतना क्लाउड नहीं रखते पॉलिटिकल सीन के ऊपर हुँ। कि वो बहुत बड़ी मूवमेंट कर सकें। तो इस वजह से मैंने ये बात की। सलमान अकरम राजा साहब बेशक लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं ओन चौधरी साहब के खिलाफ, बल्कि जिस बड़े के सियासतदान नहीं है। और आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर धड़ेबंदी जो है वो उसके बगैर आप मूव ही नहीं कर सकते, चाहे वो इवन आप अर्बन एरियाज के अंदर भी आ जाए। मतलब मैं जिस जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन लड़ा, ये बड़ा एक पोश एरिया कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी धड़ेबंदी है और यहाँ पे धड़ों के अलावा आप चल ही नहीं सकते। तो सलमान अकरम राजा साहब का तो धड़ा ही कोई नहीं है। मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब अगर खुद कॉल दें, यहाँ पे 10-15-20 हज़ार बंदा नहीं है लाहौर में वो इकट्ठा कर सकेंगे। तो इस तरह लाहौर की पॉलिटिक्स थोड़ी एक्टिवेट होती है, आपको जड़ों तक जाना पड़ता है, वर्करों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो एब्सोल्युटली बिल्कुल गायब थी यहाँ पे इनकी। और इसीलिए जिन जगहों पे वो गए भी, मेरे ख्याल में 500,000 से ज्यादा बंदा आपको नजर नहीं आया, विच वाज एक्चुअली क्वाइट एम्बैरेसिंग। मेरा ख्याल में आलिया हमजा साहिबा ने जो ट्वीट किया वो शायद इसी वजह से किया कि अब हमें पंजाब के अंदर कोई झाड़ू झाड़ू मारना पड़ेगा, बंदे हमें ठीक लाने पड़ेंगे ताकि कोई लीडर की पोजीशन नजर आए कोई। अच्छा, अभी आपने सलमान अकबर राज साहब की बात की, 10-15 हज़ार बंदा वो नहीं इकट्ठे कर सकते। वो तो कह रहे थे, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि इनकलाब में से 10,000 ये 5-10 हज़ार बंदों से तो नहीं आता, इसके लिए 5-10 लाख बंदा चाहिए। वो तो 5-10 लाख बंदे से कम पे तो मतलब वो समझते हैं कि इनकलाब नहीं है। 5-10 लाख बंदा तो खान साहब कभी इकट्ठा नहीं कर सके थे। तो सलमान अकबर राज साहब आप 5-10 हज़ार बंदा कह रहे हैं कि वो नहीं इकट्ठा कर पाएँगे। तो ये फिर इनकलाब कैसे आएगा सर? नहीं सर, वो इस तरह तो इनकलाब नहीं आ सकता ना। मतलब ये अगर ये सिचुएशन, मैं बल्कि एक्चुअली वहां पे ना जब हम सुहेल आफरीदी साहब के साथ बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर के बाद सलमान अकरम राजा साहब भी उसी नशिस्त में आके बैठ गए और उनसे कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल उनसे किया गया। तो कि जी पंजाब में कोई एक्टिविटी क्यों नहीं नजर आती, खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रही है लेकिन पंजाब में क्यों नहीं नजर आती। तो उन्होंने बड़ा एक बचकाना किस्म का जवाब दिया, विच वाज आई वाज एक्चुअली क्वाइट शॉक्ड, क्योंकि वो बड़े मेच्योर हुँ। वकील तो बहुत मेच्योर है, लेकिन एक पॉलिटिशियन मुझे वो बड़े बचकाना किस्म के लगते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे आपको पता नहीं है, यहाँ पे 2-3-400 बंदा इकट्ठा हो तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो और इस वजह से देखिए कुछ नहीं हम कर पाते। तो भाई इस तरह तो नहीं होता ना। मतलब पकड़ के ले जाते हैं तो 2-3-400 को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 40-50 हज़ार आके खड़ा हो जाए तो उसको नहीं पकड़ा जा सकता। उसमें से आप 2-300 को नहीं पकड़ सकते जब 50,000 का क्राउड आके खड़ा होता है। असल बात यह है कि ये आपकी नाअहली है। आप बेसिकली पंजाब के हवाले से, आपका और आलिया हमजा का आपस में जो है इस वक्त एक वो 36 का आंकड़ा चल रहा है आपस में, एक दूसरे को आई टू आई देखते नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं चल रही। तो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, वो आपस में सेम पेज के ऊपर नहीं है, आपस में इसी तरह बात नहीं करते, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करते। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये हुँ। रिपोर्टेड फैक्ट है। तो ऐसी सूरत में पंजाब लवारिस नहीं होगा पीटीआई के लिए, तो और क्या होगा। अच्छा, मुनीर फ़ारूक साहब को आपने भी सुना होगा, इंतहाई वो खूबसूरत कमेंट्स भी करते हैं, तनकीद भी साहब आप पे, हम पे, उन पे, सब पे आती रहती है। उनका ये कहना था कि लाहौर का मिजाज वो भी जानते हैं।
लाहौरियों ने अगर बाहर निकलना हो तो फिर उनके लिए कोई खौफ, फियर फैक्टर, कोई पुलिस वगैरह इतना मैटर नहीं करती, जिसका वो हवाला देते हैं नवाज शरीफ साहब ने जब निकलना था जजेस की उनके लिए रेस्टोरेशन की लॉन्ग मार्च के लिए, तो उस वक्त भी उन्होंने पुलिस लगाई हुई थी रेमंड के बाहर, बहुत सारे के बाहर ना निकलें। इसके बावजूद वो बाहर निकले और बहुत सारे लाहौरी लोग जो हैं बाहर निकले। तो अब की दफ़ा लोग वोट तो देते हैं जो आप भी कह रहे हैं, लेकिन वो बाहर निकल कर उनकी इस तरह के रिसेप्शन करने के लिए तैयार नहीं थे। डू यू एग्री विद हिज असेसमेंट के लाहौरियों को अपना एक मिजाज है मखसूस, और वो शायद उनको अफरीदी साहब को उस तरह का वेलकम नहीं दे सके जिसकी उनको तवक्को हो? नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस बात से करूंगा कि आई नो इट्स अ बैड एग्जांपल जो मैं बात करने लगा हूं, लेकिन सर 9 मई भी लाहौर के अंदर ही हुआ था। यही कोर कमांडर हाउस था, वही लाहौरिये निकले हुए थे, लेकिन उनको लीड करने वाले थे ना, उनको लीड करने वाले डॉक्टर यास्मीन राशिद थे, ये तमाम अफराद थे जो आज अडियाला उधर कोटलखपत जेल के अंदर मौजूद है। उनको लीड करने वाला कोई था, उनको बताने वाला कोई था। यहाँ पे कोई लीड करने वाला नहीं है। जो जिसको आपने जिम्मेदारी दी हुई है, वो खातून आलिया हमजा साहिबा, वो खुद अंडरग्राउंड है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा, लाहौरियों ने हमेशा, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो वेलकम किधर हुआ था, लाहौर में हुआ था। नवाज शरीफ साहब की अदलिया तहरीक का मार्च यहाँ लाहौर से शुरू हुआ था। 2014 में जब धरने के लिए लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, लाहौर से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे रिजवी साहब का जब जनाजा पड़ा गया, किधर पड़ा गया? लाहौर में पड़ा गया। तो ऐसा नहीं है। नहीं और मंसूर, इसके आप अलावा तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को वो कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं मुनीब को। मुनीब का यही तो कहना है, जो बातें आप बता रहे हैं कि लाहौरी में जब निकलना होता है फिर वो डर खौफ नहीं देखते, तो फिर वो निकलते हैं। ये सारी चीजें जो आपने गिनवाई हैं, ये तो मुनीब के ये पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांग कर रहे हैं कि जनाब जब उन्होंने निकलना था 9 मई को भी निकले, इससे पहले भी निकले, बाद में भी नजर आते हैं। तो आपकी दफा क्यों नहीं निकले? कि अफरीदी साहब आए थे जस्ट टू रिवाइव द पार्टी इन पंजाब, ताकि खौफ का जो फैक्टर है वो तोड़ा ये जाए और लोग जो है ना बाहर निकले। नहीं, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि सर मोटिवेशन फैक्टर ही कोई नहीं है ना, कोई ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं है। डर, और ये भी हकीकत है। आई हैव टू गिव इट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक डर का फैक्टर है। मतलब लाहौरी पीटीआई के खिलाड़ियों ने मार खाई है काफी यहाँ पे, हकीकत है। मतलब जो जाहिर बात है वो उसका तो 1% भी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ या इस्लामाबाद में नहीं हुआ, लेकिन जो पंजाबियों ने यहाँ पे पीटीआई के सपोर्टरों ने मार खाई है, वो शायद कहीं पे नहीं खाई। सो जाहिर बात है उसका एक फैक्टर होता है। और दूसरी बात यह कि वो अगर आप सिर्फ एक एक कारकुन तक महदूद हो ना, तो बात यह है। लेकिन अगर आप एक कारकुन को उठाते उठाते उसके बाप को उठा लिया ले जाया जाए, या उसकी घर की औरतों के साथ बदतमीजी की जाए, घर का सामान तहस नहस कर दिया जाए। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब मिले कल, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग मुझसे बात की। उन्होंने कहा मुझे हमें ये नहीं समझ आती पंजाब पुलिस को शीशों से क्या मसला है। मैंने कहा क्या मतलब शीशों से क्या मसला है? उन्होंने कहा जी हमने पूरा एक पैटर्न देखा है कि जहां पे भी ये जाते हैं ना, शीशा देख के जरूर तोड़ते हैं। चाहे वो खिड़की का शीशा हो, एलसीडी का शीशा हो, वो लाइटों का मेरे शीशा ख्याल हो। दहशत के लिए, टेरर हाँ, फैलाने के लिए शायद, मे बी के नहीं भी हाँ शीशा टूटता है तो जाहिर कांच फैलता है, तो जाहिर टेरर जरा ज्यादा फैलता है। हाँ ऐसे तो ही है। जब इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में आपके कारकुन ऑपरेट कर रहे हो, तो जाहिर बात है डर का फैक्टर तो होता है।